वनों से घिरा हुआ एक छोटा सा राज्य था सुमेरु प्रदेश। ये राज्य शांत, समृद्ध और धर्मप्रिय था। वहाँ के लोग भगवान श्री राम के परम भक्त थे और प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण किया करते थे। लेकिन कुछ समय से इस राज्य पर एक गहरा संकट छा गया था। राज्य के पास बहने वाली जीवनदायिनी नदी सुरसा अचानक सूखने लगी थी। खेत बंजर हो रहे थे, पशु प्यासे थे और लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। राजवैद्य ने बताया कि नदी के स्रोत पर किसी दुष्ट शक्ति ने अपना अधिकार जमा लिया है, जिसके कारण जल का प्रवाह रुक गया है। राजा ने सभा बुलाई और कहा, यदि ये नदी फिर से नहीं बही तो हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। सभा में उपस्थित ऋषि अगस्त्य ने ध्यान लगाकर सत्य जाना और बोले, ये कार्य किसी साधारण योद्धा के बस का नहीं, केवल महावीर हनुमान ही इस संकट को दूर कर सकते हैं। राजा और प्रजा ने मिलकर हनुमान जी की आराधना शुरू कर दी। पूरे राज्य में राम नाम गूंजने लगा। हनुमान जी का आगमन। एक रात्रि जब लोग दीप जलाकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला। एक विशाल वानर रूप प्रकट हुआ। लाल मुख, तेजस्वी नेत्र, गदा धारण किए हनुमान जी प्रकट हो चुके थे। राजा ने चरणों में गिरकर कहा, हे पवनपुत्र, हमारे राज्य को बचा लीजिए। हनुमान जी ने करुणा दृष्टि से कहा, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो मैं अवश्य आता हूँ। संकट का कारण बताओ। ऋषि अगस्त्य ने बताया कि नदी के उद्गम पर कालनेमी का पुत्र दुर्गम तप कर रहा है और अपनी शक्ति से जल को रोक रहा है। हनुमान जी बोले, जहाँ अधर्म होगा वहाँ हनुमान अवश्य जाएगा। यात्रा का आरंभ। हनुमान जी नदी के सूखे मार्ग से चलते हुए पहाड़ों की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें एक बालक मिला जो रो रहा था। हनुमान जी ने पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मेरे गांव में पानी नहीं है, मेरी माँ बीमार है। हनुमान जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया और वहां से मीठे जल की धारा फूट पड़ी। हनुमान जी बोले, जब तक अधर्म समाप्त नहीं होगा सेवा करते रहो। ये कहकर वे आगे बढ़ गए। अहंकार की परीक्षा। रास्ते में दुर्गम ने अपनी माया से एक विशाल पर्वत खड़ा कर दिया। पर्वत से आवाज आई, हे वानर, लौट जाओ, ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। हनुमान जी मुस्कुराए। जहां राम का नाम है वहां कोई बाधा टिक नहीं सकती। उन्होंने राम का नाम लिया और पर्वत को एक ओर सरका दिया। ये देख दुर्गम क्रोधित हो गया। उसने अनेक मायावी रूप बनाए, कभी आग, कभी अंधकार, कभी भय, लेकिन हनुमान जी शांत रहे। उन्होंने कहा, जो राम में विश्वास रखता है उसे भय नहीं लगता। अंतिम युद्ध। नदी के स्रोत पर दुर्गम तप में लीन था। जैसे ही उसने हनुमान जी को देखा, युद्ध छेड़ दिया। भयंकर युद्ध हुआ। दुर्गम की शक्ति बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसका अहंकार उसे बल दे रहा था। हनुमान जी ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और मन ही मन श्रीराम का स्मरण किया। उन्होंने कहा, ये युद्ध मेरी शक्ति का नहीं, मेरे प्रभु के नाम का है। हनुमान जी ने गदा उठाई लेकिन वार करने से पहले बोले, अहंकार छोड़ दो, अन्यथा विनाश निश्चित है। दुर्गम हंसा। अगले ही क्षण हनुमान जी की गदा भूमि से टकराई और दुर्गम का तप भंग हो गया। उसका अहंकार टूट गया और शक्ति समाप्त हो गई।